जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक की सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन निकला हुआ है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए ये विज्ञापन निकाला गया है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये वाला विज्ञापन है, देखिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये इसमें हम आज देखेंगे क्या क्या पद है, कितना पद है और कितना वेतन दिया हुआ है और भी क्या क्या शैक्षणिक अर्हता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेतनमान क्या क्या है दिया हुआ है। तो देखिए रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान क्या दिया हुआ है, 7वें वेतनमान के अनुसार दिया गया है। क्या पद है, प्रयोगशाला तकनीशियन का कितना 8 पद है, बेसिक 28,700 है और वेतन मैट्रिक्स लेवल कितना है तो 7 है। अगला है देखिए प्रयोगशाला सहायक में 11 पद है जो कि बेसिक 22,400 है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 है। तीसरा है सहायक ग्रेड 3 का दिया हुआ है 22 पद, बेसिक 19,500 है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 दिया हुआ है। अगला देखते हैं रिक्त पदों का विवरण में क्या क्या दिया है। प्रयोगशाला तकनीशियन में तृतीय श्रेणी का जो पद है और इसमें क्रमांक देखेंगे, वर्ग देखेंगे, कुल रिक्ति पद है और पदों का आरक्षण। तो देखिए अनारक्षित के लिए कितना पद है, तो अनारक्षित के लिए कुल 4 पद है और देखिए पुरुष वर्ग के लिए 3 पद दिया हुआ है अनारक्षित में और महिला के लिए 1 पद दिया हुआ है। बाद बाकी दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। अगला देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं दिया हुआ है किसी भी वर्ग में, किसी भी श्रेणी में। अगला देखते हैं अनुसूचित जनजाति में कितना पद, तो अनुसूचित जनजाति में कुल पदों की संख्या 3 है और देखिए पुरुष वर्ग के लिए टोटल संख्या 3 कर दिया है। बाद बाकी महिला, दिव्यांगजन और फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर कितना पद है, कुल 1 पद है केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का, वो भी क्रीमी लेयर को छोड़कर। तो देखिए इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या कितना है, तो इसमें 8 है। बाद बाकी देखिए मुक्त के लिए 7 है, 1 है महिला के लिए। अगला देखते हैं प्रयोगशाला सहायक में कितना पद है, तो प्रयोगशाला सहायक में देखते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 4 पद है और जिसमें कि पुरुष के लिए 3 पद और 1 महिला के लिए 1 पद केवल है। दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, कुल 1 पद है जिसमें कि पुरुष वर्ग का है। बाद बाकी महिला, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक का कोई पद नहीं दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पद है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 4 पद है जिसमें कि पुरुष वर्ग का 3 पद है और 1 महिला पद है। बाद बाकी कोई पद नहीं है दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक का। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल टोटल पदों की संख्या कितना है, तो 2 पद है जिसमें कि पुरुष वर्ग के लिए 2 पद है। बाद बाकी महिला, दिव्यांगजन और फिर भूतपूर्व सैनिकों की कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। देखिए ये टोटल कुल पदों की संख्या देखिए 11 है जिसमें कि पुरुष वर्ग के लिए 9 पद है और महिला के लिए 2 पद दिया हुआ है। अब देखते हैं तीसरा है सहायक ग्रेड 3 में कितना पद दिया हुआ है। तो देखिए तृतीय श्रेणी का ये सब है। अनारक्षित में देखिए सहायक ग्रेड 3 का कुल पदों की संख्या 9 है जिसमें कि पुरुष वर्ग के लिए 7 पद और महिला वर्ग के लिए 2 पद दिया हुआ है, जो कि देखिए अलग से दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की संख्या सहायक ग्रेड 3 में 3 है और मुक्त का 3 पद है। बाद बाकी 0 महिला, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों का 0 दिया हुआ है, मतलब कोई पद नहीं है। और अनुसूचित जनजाति में देखिए कुल पदों की संख्या 7 है जिसमें कि मुक्त की 5 है और फिर 2 महिला पद है। बाद बाकी दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों का नहीं दिया हुआ है कोई पद। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर जिसमें कुल पदों की संख्या 3 है जिसमें कि इसमें मुक्त में 3 पद है। बाद बाकी किसी का कोई पद नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कुल पदों की संख्या 22 हो गया इसमें और हो गया देखिए मुक्त का 18 और फिर महिलाओं का 4 पद लगे 22 पद दिया हुआ है। अगला देखते हैं क्या क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं, अनिवार्य अर्हताएं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन में विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि, भौतिक, रसायन, वनस्पति या प्राणी विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान में से किसी एक विषय सहित BSc उपाधि वांछनीय। विज्ञान प्रयोगशाला 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। देखिए इसमें विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अनुभव मांगा हुआ है पहला वाला में देखिए। और दूसरा में क्या दिया हुआ है, प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं क्या क्या है। विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान सहित 10+2 शिक्षा
प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। वांछनीय क्या है, विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो दोनों में अनुभव मांगा हुआ है। जिसके पास अनुभव होगा 2 साल का उसके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब तीसरा में देखते हैं क्या क्या है। सहायक ग्रेड 3 हेतु अनिवार्य अर्हता है। क्या है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर क्या पूछा है, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये दिया हुआ है। दूसरा में दिया है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा में क्या दिया हुआ है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से देखिए गति की के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी इसके लिए। तो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होना चाहिए और इसका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अगला देखिए, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रण लेखन 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और ये गति के संबंध में कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। अब देखते हैं आयु सीमा क्या क्या दिया हुआ है। आयु सीमा के बारे में कितना कितना है। आयु सीमा देखिए, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और दिया हुआ है, शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, जो कि 1/1/2025 की स्थिति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी अथवा 40 वर्ष आयु सीमा की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर महिलाओं, निःशक्त जन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा, किंतु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो मतलब देखिए, अधिक से अधिक 45 वर्ष का छूट होगा और कम से कम 35 वर्ष तक के आयु सीमा होगा। और दिया हुआ है, उच्चतर आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश भी लागू होंगे। तो ये रहा दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक का कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।